हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आजकल आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल्स पर और हर जगह वो कोई भी प्लेस हो, हर जगह देखते होंगे आप कि केवल और केवल ड्रग्स, सुशांत सिंह और इन्हीं सब को मिलाकर जो है चर्चाएं चल रही हैं। तो जो ज़्यादा आजकल सुर्खियां इस समय चल रही हैं वो हैं क्या व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं आपके वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ आता है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं एक मैसेज लिखा हुआ आपको मिलेगा, WhatsApp secures your conversations with end-to-end encryption. This means your messages, calls and status updates stay between you and the people you choose. Not even WhatsApp can read or तो इस मैसेज का मतलब ये हुआ कि WhatsApp secures your conversation with end-to-end encryption। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि जो कन्वर्सेशन आपके और दूसरे, जैसे मान लीजिए आप किसी से चैट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप जो है उसको सिक्योर करके रखता है, यानी उसको कोई और थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकता। कौन पढ़ सकता है? यानी आप और जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिससे चैट कर रहे हैं, वही पढ़ सकता है, दूसरा कोई इंसान नहीं पढ़ सकता है उसको। दिस मीन्स योर मैसेज, कॉल्स एंड स्टेटस अपडेट्स स्टे बिटवीन यू एंड द पीपल यू चूज़। यानी जिसको आप चुनेंगे उससे और आपके बीच में ही रहेगा। यानी जैसे कोई अलग हैकर है वो हो गए या कोई थर्ड पार्टी एजेंसी हो गई ना। यहाँ तक कि इसमें साफ साफ लिखा लास्ट में कि यहाँ तक नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड और हियर देम, यानी उसको व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। यानी व्हाट्सएप पे जो सर्वर पे डेटा स्टोर होता है उसको व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। यानी कहने का मतलब उन दो लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता। इस मैसेज का ये मतलब है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि अभी जो मीडिया में ट्रायल चल रहा है कि जैसे जो हीरो हीरोइन ये सब थे, इनके चैट बाहर फिर आ कैसे गए। यानी अगर व्हाट्सएप अगर इतना सिक्योर है, इतना इनक्रिप्टेड है डेटा, इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो, जैसे आप ABCD लिखते हैं तो वो एक कोड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या व्हाट्सएप मैसेज स्टोर करता है, यानी जो आपका मैसेज होता है क्या उसे व्हाट्सएप स्टोर करता है। यानी और सामने कैसे आ जा रहे हैं फिर व्हाट्सएप की चैट, और भारत में जो निजता का अधिकार यानी जो हमारी प्राइवेसी होती है उसका क्या हाल है और व्हाट्सएप कितना सुरक्षित है। आइए इसको आगे देखते हैं। इस बात की चर्चा कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले जो चर्चा सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप की शुरू हुई, जैसे आप जानते हैं सुशांत सिंह केस में अभी कुछ एजेंसीज़ को जो है, जो जांच एजेंसीज थी उनको व्हाट्सएप चैट मिल गई थी, जिससे जो है उसमें बहुत ढेर सारे लोगों के नाम आए थे। तो वहीं से ये बात शुरू हुई कि क्या व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं वो डिलीट किए जाने के बावजूद जांच एजेंसियां उनको ले सकती हैं या उनको मिल सकता है या कोई और जो है उसको दे सकता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप ये कहता है कि व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। तो इस चैट में कथित तौर पर किसी के ड्रग्स से मांगते दिख रही हैं दीपिका पादुकोण, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि ये चैट कुछ साल पुरानी है जो डिलीट हो चुकी थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने उसे हासिल कर लिया। अब ये निर्भर करता है कि जांच एजेंसियों को मिला कहाँ से फिर। अगर अभी जैसे व्हाट्सएप कहता है कि पूरा हम स्टोर नहीं करते हैं, उसको डिलीट हो जाता है वो, यानी केवल और केवल जो सेकंड वन होता है वही जो है उसको देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई ये नहीं कर सकता। तो फिर जांच एजेंसियों को कैसे मिल गया जब व्हाट्सएप कह रहा है कि व्हाट्सएप तक नहीं उसको स्टोर करता है। तो इस पर सवाल उठ रहा है। अब बात यहाँ पर उठती है, क्या व्हाट्सएप मैसेज को स्टोर करता है? अपने किसी नियम या नीति को लागू करने, किसी उल्लंघन की जांच, धोखाधड़ी या गैर कानूनी गतिविधि का पता लगाने की और सुरक्षा एवं तकनीक की वजह से भी व्हाट्सएप आपकी जानकारी स्टोर कर सकता है। ये प्राइवेसी का एक भाग है। अपने यूजर्स व्हाट्सएप, फेसबुक की कंपनियों के अधिकारों और संपत्ति की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए भी व्हाट्सएप आपकी जानकारी को स्टोर कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो उससे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उसको आप मानते हैं। जैसे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक कंपनी सामान्य तौर पर यूजर के मैसेज नहीं रखती। यूजर के मैसेज इन
इनक्रिप्टेड होते हैं, जिसका मतलब है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मैसेज पहुंचने के बीच व्हाट्सएप या कोई थर्ड पार्टी उसे नहीं पढ़ सकता। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप अपनी की जानकारी को स्टोर, इस्तेमाल और शेयर कर सकता है। मसलन किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए, सरकार की अपील पर और अपने नियमों को लागू करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कैसे सामने आ रही है व्हाट्सएप की चैट, यानी जो व्हाट्सएप की चैट है वो बाहर आ कैसे रही है फिर जब इतना इनक्रिप्टेड है तब। कई बार व्हाट्सएप में यूज़र ने आर्काइव का विकल्प रखा होता है, जिससे उनकी चैट गूगल ड्राइव या फ़ोन के किसी ड्राइव में स्टोर हो जाता है। उन्होंने चैट बैकअप का भी विकल्प रखा होता है, जिससे वो चैट फ़ोन में मौजूद रहती है। ये डाटा मोबाइल फ़ोन क्लोनिंग या फिर फॉरेंसिक क्लोनिंग के जरिए नए मोबाइल फ़ोन में कॉपी किया जा सकता है। हालांकि किसी के फ़ोन की क्लोनिंग व्यक्तिगत रूप से नहीं की जा सकती, ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन जांच एजेंसियां उपभोक्ता के मोबाइल डेटा को एक्सेस करने के लिए कानूनी रूप से फॉरेंसिक से मदद ले सकते हैं। इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। साथ ही इन एजेंसियों तक यह डेटा कैसे पहुंचा, उन्हें यह चार्जशीट में बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 72 के तहत इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को किसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब, जानकारी, दस्तावेज रखने की शक्ति अगर दी गई है, वो उसकी सहमति के बिना किसी और को ये सब दे देता है, तो उसे 2 साल तक की सज़ा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B के मुताबिक व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ जांच एजेंसी को यह एक हलफनामा भी दायर करना होता है कि चैट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हालांकि सिर्फ चैट के आधार पर कोई अपराध साबित नहीं किया जा सकता है। किसी को दोषी साबित करने के लिए दूसरे प्रमाण भी देने पड़ते हैं। ये भी बताना पड़ता है कि ये चैट किस तरह से जांच एजेंसी को मिली, यानी इस चैट का स्रोत अधिकृत है या अनाधिकृत, यानी किसी तरीके चुराई तो नहीं गई है, इसको भी बताना जरूरी हो। व्हाट्सएप प्राइवेसी में कितना सुरक्षित? अगर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि जो भी आप जानकारी वहाँ दे रहे हैं वो पब्लिक जानकारी है और उस पर कोई निजता का अधिकार कानून लागू नहीं होता है। साथ ही व्हाट्सएप को हैक करना भी मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जासूसी कंपनी यूज़र के व्हाट्सएप में स्पाईवेयर डाल दे तो यूज़र को पता नहीं चलेगा। जैसा कुछ दिन पहले हो चुका है कि कोई स्पाईवेयर आया उस पर चैट में, आपने उस पर क्लिक किया तो आपका जो व्हाट्सएप के पूरे मैसेज है, यानी आपके व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है। जैसे पिछले साल ही खबरें आई थी कि इजरायली कंपनी ने पेगासास नाम का स्पाईवेयर कई व्हाट्सएप अकाउंट में इंस्टॉल कर दिया है और दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो इसलिए भी ये असुरक्षित रूप से इसको इंस्टॉल किया गया था इस कंपनी के द्वारा जो है, और व्हाट्सएप को हैक किया गया था। अब बात उठती है भारत में निजता का जो अधिकार है, यानी हमारी जो प्राइवेसी है वो कितनी स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में यह स्पष्ट किया था कि निजता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मौलिक अधिकार के लागू होने में कुछ दिक्कतें हैं। भारत के पास निजता से जुड़ा कोई विशेष कानून नहीं है, यहाँ तक कि डेटा की सुरक्षा संबंधित कानून भी नहीं है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चला था इस पर व्हाट्सएप, चूँकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी जब इनक्रिप्शन आया था, इंड इनक्रिप्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए व्हाट्सएप को अनुमति दे दी थी कि चूँकि यूज़र की जो प्राइवेसी है वो सर्वोपरि है, इसलिए वहाँ पर सरकार जो है हार गई थी और व्हाट्सएप को ये परमिशन मिल गई थी कि वो जो है इंड टू इंड इनक्रिप्शन लागू करे। उसमें सवाल ये उठाया गया था कि जो आतंकवादी लोग हैं ये क्या करेंगे, जब इंड टू इंड इनक्रिप्शन होगा तो वहाँ पर जांच एजेंसियाँ फेल हो जाएंगी, यानी उनको ये लोग आपस में बात कर लेंगे और जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए वहाँ पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि निजता का जो अधिकार है वो एक प्रमुख अधिकार है, इस आधार पर जो है व्हाट्सएप को इनक्रिप्शन लागू करने की अनुमति दे दी गई थी। ऐसे भारत के लिए जरूरी है कि साइबर सुरक्षा और निजता की सुरक्षा का कानून लाया जाए और उसे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी जिम्मेदारियों को भी फिर से परिभाषित किया जाए। यानी ऐसा नहीं कि आपने बस कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया और उसकी जो प्राइवेसी है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसको भी ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जिससे आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। यानी पहली बात तो आप जो है, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो अपने व्हाट्सएप के ऑप्शन में जाकर जो डेली बैकअप का ऑप्शन है उसे ऑफ कर दें, यानी आप जो है डेली बैकअप ना लें वहाँ से। तो उसको कैसे करेंगे,
उसकी सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद जो वहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आता है, अगर आपको ज़रूरत है बैकअप की तो बैकअप करें, अदरवाइज़ गूगल ड्राइव वगैरह पर बैकअप ना करें। अगर आप बैकअप कर रहे हैं तो कभी जब रिस्टोर किया जाएगा तो वहाँ से रीस्टोर हो जाएगा। ये दिखाते हैं आप, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए अपने अकाउंट पर जब क्लिक करेंगे, अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो है, ठीक, प्राइवेसी में जाएंगे। ठीक, जब प्राइवेसी में जाएंगे आप तो प्राइवेसी में देखेंगे आप, यहाँ पर जो है आपको चैट में जाना होगा। जो चैट में जाएंगे, ठीक है, चैट में जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये चैट बैकअप। चैट बैकअप पर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे चैट बैकअप पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको बैकअप दिख रहा है ना, हमने यहाँ पर कर रखा है इनेबल, तो यानी ये कभी भी बैकअप नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको, देखिए यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए बैकअप टू गूगल ड्राइव, नेवर, ओनली, व्हेन आई टाइप बैकअप, डेली, वीकली, मंथली, यानी कब आप बैकअप लेना चाहते हैं। यानी आप इसको बैकअप ले लेंगे तो जो आपको गूगल ड्राइव होगी उस पर ये स्टोर हो जाएगा। जब कभी भी आप अपना व्हाट्सएप रिस्टोर करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा वहाँ पर फिर से वो आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। यानी जो भी डेटा आप वहाँ पर बैकअप हुआ रहेगा उसको कोई जब भी स्टोर किया जाएगा, यानी चाहे एजेंसी या कोई भी लेना चाहेगा तो वहाँ से उसको उठा सकता है। यानी वो आपके जो है प्राइवेसी पर एक हमला होगा, यानी वहाँ पर प्राइवेसी आपकी भंग होगी अगर ये आप चाहते हैं तो। नहीं तो इसके अलावा बहुत ढेर सारे बैकअप के ऑप्शंस हैं, उनको जो है आप बंद करके रखें, जिससे आपका डेटा जो है, और ध्यान रखें बैकअप होने से पहले अपने डाटा को डिलीट करके रखें। ये सब चीज़ें हैं जिससे हम प्राइवेसी को अपने संभाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जो हमने आपके लिए जो मेहनत करके जो वीडियो बनाई है, डाटा इकट्ठा किया है, तो ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस पर आप जो है गौर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।